साईं की बात। बच्चे ध्यान से सुन, जो मेरी द्वारका माई है ना, वो खाली हाथ किसी को नहीं भेजती। किसी मेरे बच्चे को ना खाली हाथ कभी नहीं भेजती। अगर मेरी द्वारिका माई बुलाती है ना, तो वो सदैव अपने बच्चों की झोली को भरती है, क्योंकि वो द्वारिका माई है। वो सबकी माई है, सबकी माँ है। मैं तुम्हारी साईं माँ हूँ और मैं तुम्हें कभी खाली हाथ नहीं भेजता मेरे बच्चे। और ये सच्चाई है मेरे बच्चे, ये सच्चाई पहले भी थी, अब भी है और आने वाले वक्त में भी रहेगी। द्वारिका माई सबकी झोलियाँ भरती आई है, भरती रहेगी हमेशा और भर रही है मेरे बच्चे। तुम्हारी भी झोली द्वारिका माई ही भरेगी। तुम उनके पास जाना, उनकी गोद में बैठो। तुम द्वारिका माई ज़रूर जाना मेरे बच्चे, वहाँ पर बैठना। तुम्हारी जो भी इच्छा है ना, जो कुछ भी है ना तुम्हारे मन में, उनके आगे रखना। देखना कि वो कैसे तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगी मेरे बच्चे। और सुनो, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि जब भी साईं का चरित्र पढ़ो ना, तो आराम से समझ समझ कर पढ़ना मेरे बच्चे, क्योंकि कई बार मैं तुम्हें संकेत देने की कोशिश करता हूँ मेरे बच्चे। कई बार क्या, हमेशा ही मैं तुम्हें संकेत दे कर ना तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ साईं का चरित्र के माध्यम से। लेकिन तुम क्या करते हो, जल्दी जल्दी पढ़ते हो। जल्दी जल्दी नहीं पढ़ते मेरे बच्चे, आराम से पढ़ो। थोड़ा वक्त निकालो ना साईं का चरित्र पढ़ने का, आराम से पढ़ो। और कई मेरे बच्चे तो ऐसे हैं जो पारायण नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे बच्चे, पारायण क्यों नहीं कर पा रहे हो तुम? मुझे मालूम है कि तुम्हारे पास हाल ही में बहुत बड़ा वाला काम आ गया है तुम्हारे हाथ में, और वो करना ज़रूरी है, मैं जानता हूँ। लेकिन साथ साथ अगर तुम साईं का चरित्र का पारायण करोगे ना, तो देखो वो जो काम तुम्हें इतना मुश्किल लग रहा है ना, वो इतना आसान हो जाएगा ना। तुम देखना, 10 लोगों का काम तुम अकेले कर लोगे। मैं तुम्हें साईं का चरित्र के माध्यम से इतना आशीर्वाद दूंगा ना, इतना आशीर्वाद दूंगा कि तुम 10 लोगों का काम खुद से करोगे और बहुत कम समय में करोगे। जो तिथि निर्धारित की है ना काम की, उस समय तक तुम सारा काम निपटा भी दोगे मेरे बच्चे। विश्वास तो किया करो मेरे ऊपर। तुम सिर्फ ये सोचते हो कि बाबा बस कहते हैं, करते कुछ नहीं। लेकिन मैं करता हूँ मेरे बच्चे, मैं सब कुछ करता हूँ, बस तुम्हें दिखाई नहीं देता मेरे बच्चे। जिस दिन तुम मेरी लीलाओं को देखना शुरू करोगे ना, महसूस करना शुरू करोगे, उस दिन से तुम्हें सब कुछ दिखाई भी देगा, महसूस भी होगा। क्योंकि मेरी लीलाएं तुम्हारी ज़िंदगी में चलती रहती है मेरे बच्चे। बस मेरे कुछ बच्चे जो हैं वो ध्यान देते हैं और कुछ ध्यान नहीं देते हैं। तो तुम ध्यान देना शुरू करो, तुम्हें समझ में आएगा। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारी अचानक से किसी से मुलाकात हुई थी, तो वो अचानक नहीं हुई थी, वो मेरे आदेश के अनुसार हुई थी मेरे बच्चे। क्योंकि वो भी मेरा बच्चा है और उसकी भी वही तकलीफ़ है जो तुम्हारी है, और वो तुम्हारे दुख को अच्छे से समझ सकता है मेरे बच्चे। तुम्हारे मन में एक प्रश्न उठ रहा था ना, बार बार एक ही प्रश्न तुम्हारे मन में था, एक ही सवाल तुम्हारे मन में था। इसलिए मैंने अपने उस बच्चे से तुम्हें मिलवाया, जिससे कि तुम्हें वो सही राह दिखा सके। क्योंकि तुम भटक रहे थे मेरे बच्चे, जगह जगह लोगों से पूछ रहे थे, जो मैं नहीं चाहता, और लोग तुम्हें सही उत्तर नहीं दे रहे हैं। वो भी तुम्हें भड़काने की और भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, जो मैं नहीं चाहता कि तुम उनकी बातों में आकर, तुम्हें ये लग रहा है कि बाबा तुमसे वही कह रहे हैं करने को। लेकिन वो मेरा जवाब नहीं है मेरे बच्चे, वो उन लोगों का जवाब है। हर इंसान के द्वारा मैं तुम्हें उत्तर नहीं देता, किसी किसी बच्चे के माध्यम से मैं तुम्हें उत्तर देता हूँ। तो तुम्हें ये भी समझना बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे। और जो मेरा बच्चा मिला था ना, उसने जो तुमसे कहा वो सच था, वो मेरी आवाज़ थी जो कि मैंने तुम तक पहुँचाई है। उन बातों पर ध्यान दो मेरे बच्चे, वही सही है, वही सही मार्ग है मेरे बच्चे, वही चुनो। अभी तुम्हें वो सुनने में बहुत अटपटा सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कितना कठिन है, नहीं कर पाओगे, लेकिन कर जाओगे मेरे बच्चे, और यही तुम्हारे लिए सही भी है। अगर तुम इन रास्तों पर नहीं चले, तुम भटक गए, अगर तुम्हें लगा कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, तो तुम आगे चलकर परेशान हो जाओगे। फिर वही चीज़ें तुम्हें याद आएंगी कि बाबा ने तुमसे कहा था। क्या है ना मेरे बच्चे, कि तुम वर्तमान देख रहे हो और मैं भविष्य देख रहा हूँ। बस ये फ़र्क है तुम में और मुझ में मेरे बच्चे, क्योंकि मैं भविष्य देखकर अपने बच्चे को उत्तर देता हूँ और मेरे बच्चे वर्तमान के हिसाब से चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो
तो तुम देख लो कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें मेरी सुननी है या फिर अपनी माननी है, देख लो, ये तुम्हारे हाथ में है। दोनों विकल्प खुले हुए हैं, दोनों विकल्प खाली हैं और दोनों ही तुम्हारे हाथ में है मेरे बच्चे। चुन लो जिसे तुम चुनना चाहते हो, जहाँ तुम्हारी मर्ज़ी है वो तुम चुन लो मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, आवाज़ उठानी बहुत बहुत ज़रूरी है। हाँ, तुम्ही से कह रहा हूँ मैं, आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी है। सहन करने की आदत डाल रहे हो तुम, खुद से डाल रहे हो, तो ये गलत है ना मेरे बच्चे। अगर कोई तुम पर अत्याचार कर रहा है, तुम्हारे साथ कुछ गलत कर रहा है ना, तो इसके लिए आवाज़ कौन उठाएगा? कोई और आएगा? नहीं आएगा मेरे बच्चे। जब तक तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा, जब तक तुम्हें महसूस नहीं होगा, कोई कैसे महसूस करेगा? शरीर तुम्हारा है, मन तुम्हारा है, दिल तुम्हारा है, तो चोट तुम्हें लगेगी ना, तो तुम्हें दर्द होगा ना, किसी और को कैसे होगा मेरे बच्चे? जब तक तुम आवाज़ नहीं उठाओगे तब तक कोई कैसे बोलेगा? बोलो, आवाज़ तो तुम्हें उठानी होगी। और मैं तुम्हें हिम्मत दे रहा हूँ, हर बार दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम मेरे संकेतों को समझ नहीं पा रहे हो, अपने लिए आवाज़ नहीं उठा पा रहे हो। तुम्हें अपने लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी मेरे बच्चे, पड़ेगी। और सुनो, जब तुम साइंस और चरित्र पढ़ने बैठे थे ना, और तुम्हारे पास एक मक्खी या मच्छर आया था और काफ़ी देर तक तुम्हारे पास बैठा रहा, तुम्हारे साइंस और चरित्र पर बैठा रहा, है ना, तो वो कौन था? वो तुम्हारा बाबा था, वो तुम्हारा साईं था मेरे बच्चे। तुमने मुझे इतने दिल से पुकारा था तो मैं आया था तुमसे मिलने। अब ज़रूरी तो नहीं ना कि तुम्हारे बाबा हर बार उसी भेष में आए जिस भेष में तुम बाबा को देखते हो, या फिर जिस भेष में तुम बाबा को देखना चाहते हो मेरे बच्चे। ऐसा नहीं हो सकता ना हर बार। मैं हर बार अलग अलग रूप लेकर अपने बच्चे के पास आता हूँ, परीक्षाएं भी लेता हूँ, क्योंकि परीक्षा लेना भी बहुत ज़रूरी है ना। क्योंकि मेरा बच्चा वैसे तो मेरे लिए थाल में पकवान लेकर आता है, पूरा थाल सजाकर मुझे खिलाता है, लेकिन अगर वही कोई उसके दरवाज़े पर आ जाए तो क्या उसे वो 2 वक्त का खाना, क्या 2 सूखी रोटी सब्जी के साथ दे सकता है? मैं परीक्षा लेने आता हूँ अपने बच्चे की, और क्यों ना आऊँ। अगर मेरा बच्चा मुझे पूछ रहा है तो उसका फ़र्ज़ बनता है कि दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी प्राणी हैं, उन सब में वो मुझे देखे। मैं सब में वास करता हूँ। अगर वो मुझे पूछ रहा है तो वो सबको पूछे। मैं चाहता हूँ ऐसा कि वो सबको पूछे। उसके चौखट से, उसके दरवाजे से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटे मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ। और सुनो मेरी बात, एक बात को अपने ज़िंदगी में गांठ बांध लेना कि जो देने वाला होता है ना, उसे कभी कमी नहीं आती। तुम्हारे पास अगर कुछ भी नहीं होगा ना, अगर फिर भी तुमने देने की कोशिश की, चाहे कुछ ही प्रतिशत देने की कोशिश की जितनी तुम्हारी क्षमता है, तो देखना कि तुम्हारे पास दुगना कैसे लौट कर आएगा। कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जिनका दिल नहीं करता, उन्हें लगता है कि अगर हम दे दें तो हमें शायद कम पड़ जाएगा। अरे नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारा सोचना भी गलत नहीं है, मानता हूँ, लेकिन तुम गलत सोचते हो। अगर तुम बाबा के बच्चे हो ना, तो तुम दिल खोल कर दो, दिल खोल कर बांटो, फिर देखो तुम्हारे पास कैसे नहीं आएगा। तुम्हारे पास इसलिए कम है क्योंकि तुम देना नहीं चाहते। और यही तो परीक्षाएं हैं मेरे बच्चे। इन परीक्षाओं में तुम असफल मत रहो, इन परीक्षाओं में तुम सफल रहो। अगर तुम्हारी चौखट पे कोई आ रहा है ना, तो उसे ज़रूर कुछ ना कुछ देकर भेजो। अगर तुम्हारे पास भोजन नहीं है ना, तो कम से कम उसे कुछ भी राशि दे दो, या फिर कुछ भी मेरे बच्चे, दाल चावल कुछ भी मेरे बच्चे, तुम कच्चा ही दे दो ना, उसे आटा ही दे दो, लेकिन दो ज़रूर मेरे बच्चे। उसे अपने दरवाजे से खाली हाथ कभी मत जाने दो। और सुनो, मेरे आज कुछ बच्चों का जन्मदिन है, तो उन्हें बहुत बहुत बधाई हो मेरे बच्चे। मेरा ढेर सारा आशीर्वाद। तुम खूब तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। आज जन्मदिन कर रहे हो तो आज ना एक काम करना, आज किसी भूखे को खाना ज़रूर खिलाना। मैं समझूंगा कि वो खाना मुझ तक पहुंच गया। खुश रहो, मेरा ढेर सारा प्यार। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।